विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश का गांधी भवन में 18 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर हम अभी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कुछ जानकारी करेंगे क्या कार्यक्रम में क्या विशेष कार्यक्रम रहेगा। कप्तान जी, इस बात को लेकर आप विशेष केंद्रित रहेंगे, क्या बात करेंगे? विद्युत पेंशनर परिषद उत्तर प्रदेश प्रत्येक साल प्रादेशिक सम्मेलन करता है लखनऊ में, और प्रत्येक 2 साल बाद अपने निर्वाचन कार्यक्रम द्विवार्षिक चुनाव हमारे होते हैं। ये हम काम करते हैं। विगत में कोविड काल की वजह से 19 के बाद हमने 21 में आपात बैठक बुलाई थी लोगों की गांधी भवन में। उसके बाद ये हमारा कुछ ब्रेक बीच में हुआ। अब 35वां वार्षिक महाधिवेशन है और इसमें शरद नवरात्रि भी बीच में पड़ रहा है। माता कुसुमांडा का दिन आ रहा है। हो सकता है हमारे सदस्य जो 1500 में हर साल हमारे वार्षिक अधिवेशन में आया करते रहे हैं, हो सकता है कुछ इस व्रत के कारण माता रानी के जो 9 दिन का व्रत चल रहा है कुछ लोग काम आवें। और हम पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है, हर जनपद में हमारी शाखाएं हैं, उनका हम निर्वाचन करा चुके हैं। को 2-4 जनपद अभी शेष हैं जिसका निर्वाचन ये 18 अक्टूबर के बाद उस पर निर्देश जारी होगा। और हमने निवेदन कर रखा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, अपने जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष माननीय आशीष कुमार गोयल साहब से, कि वो इस अवसर पर, क्योंकि ये संगठन नहीं है, विद्युत पेंशनर परिषद कोई संगठन नहीं है, ये एक परिसर है जिसमें चतुश्रेणी से लेकर के मुख्य अभियंता स्तर तक के रिटायर लोग के विशिष्ट जनों का एक समूह है। और ये विद्युत पेंशनरों की समस्याओं के साथ ही साथ जो सामाजिक कार्य हैं, सरकार की नीतियां हैं या जनमानस को जागरूकता प्रसारित करने का काम है, वो हमारे विद्युत पेंशनर्स लोग करते हैं। और हम लोगों का जो टोटल संख्या 75,000 करीब है, इनका योगदान प्रदेश के आर्थिक नीतियों में, आर्थिक मुद्रा संचालन में, रोजगार में इन 75,000 पेंशनरों का विशेष योगदान है। क्योंकि लगभग 65 से 70% पेंशनरों का परिवार अपने रोजी रोटी के लिए अपने भारत के अन्य प्रदेशों में सेवा कर रहा है। कुछ लोग बाहर भी विदेश में सेवा कर रहे हैं, तो मियाँ बीवी अकेले रह जाता है सेवानिवृत्त के अंतिम सोपान में। तो एक अपना सहायक के रूप में रखना पड़ता है उसको 10-15 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है उसको, चाहे भोजन बनाने के लिए हो, चाहे गाड़ी चलाने के लिए हो। तो एक तरीके से हम लोग सेवा आयोजन भी लोग दे रहे हैं। हम मुद्रा का सर्कुलेशन भी करते हैं, जो हमें कोविड काल में जब सब बंद हो गया था, नोटबंदी आज जो भी रहा हो, जो भी कारण रहा हो, जब पैसा सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, तो जो पेंशन मिलती वो सर्कुलेट होती रही हैं बाज़ारों में। उससे जो है हमारे उत्पादों में हमने सहायता किया और आगे भी कर ही रहे, रोज़ कर रहे हैं। तो हमें जो है, हम किसी पर बोझ नहीं हैं, हम किसी भार नहीं हैं। विद्युत पेंशनर परिषद एक विशिष्ट लोगों का समूह है, विकास और देश और प्रदेश के हित में यह काम कर रहा है। अपने पेंशनरों की समस्याओं को शासन प्रशासन प्रबंधन विद्युत प्रबंधन में उठा रहा है और लोग सुन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग ध्यान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम आदेश किए कि पेंशनरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, लेकिन हमारे कुछ जनपदों के जो अधिशासी अभियंता लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। रिटायर हो गए, इनकी क्या सुनना, और उनके साथ व्यवहार भी ठीक से नहीं लोग करते हैं। तो इससे माननीय मुख्यमंत्री जी का और परिषद प्रबंधन से मेरा विशेष आग्रह है कि विद्युत पेंशनर्स का सम्मान, इनके हक हकूक़, जो नियम आदेश जारी सरकार ने कर रखा है, कॉरपोरेशन पूर्व परिषद ने कर रखा है, उसका अमली जामा लोग पहनाते रहें तो हमारी कोई समस्या नहीं आएगी। लोग ध्यान। आलम जी, 18 तारीख के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या विशेष रहेगा? कार्यक्रम हमारा जो है 18 तारीख को है और 18 तारीख को पूरे प्रदेश से लोग हमारे आ रहे हैं। इसमें जो है हमारे
कुछ समस्याएं हैं जो महासचिव जी ने अभी हमारे बताई हैं, उन समस्याओं के ऊपर जो है विचार किया जाएगा। और आगे जो हमारी मेन समस्या है वो है 200 रुपया मेडिकल अलाउंस का और बिजली के बिल का। वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे लोगों को आ रही है। जो पेंशनर है 80 साल की उम्र में, अब वो जो है उन्होंने कर दिया कि आप इसको जो है ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करिए। ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करने के लिए आदमी जाएगा, पहले तो किसी के पास, दुकानदार के पास जा कर के, उसके बाद उसको दक्षिणा देगा, पैसा देगा, और उसका कमीशन डिपार्टमेंट से भी उसे मिलेगा और हमसे भी वो लेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजली का बिल है उसमें 200 रुपया मेडिकल अलाउंस घटा करके और काउंटर पर एग्जीक्यूटिव के यहाँ जो अधिशासी अभियंता हमको बिजली देता है उसी के यहाँ ही हमारा बिजली का बिल जमा हो जाए। धन्यवाद। सर आप क्या बोलेंगे? ये राज्य विद्युत परिषद का 35वां वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। हम लोग वास्तव में राज्य विद्युत परिषद के पेंशनर हैं और हमें चूँकि हमारे पेंशनर्स की जिम्मेवारी सरकार ने ली है, हमारी विशेष तौर से मांग रही है कि जब हमारी सारी पेंशन का भुगतान सरकार स्तर पर होता है तो हमारे बाकी डीआर के आदेश वो भी सरकार दस पर होते हैं, वो हमारे ऊपर सीधे लागू होने चाहिए। जो कि वर्तमान में पावर कॉरपोरेशन, जल विद्युत निगम, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के द्वारा होते हैं, उसमें 2 से 3 महीने का समय लगता है और बेवक्त में बर्बाद होता है। और उन लोगों को आदेश करना पड़ता है जिनको किसी पैसे से कोई भुगतान का मतलब नहीं है। इसलिए चूँकि हमारी सारी पेंशन का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो डीआर का भुगतान भी सरकार के माध्यम से होना चाहिए। और हमारी ये विशेष रूप से सरकार से मांग रही है और ये रहेगी, ताकि हम अपना जो है हम सारा काम सरकार के स्तर से हो और हमारे लोगों को डिले ना हो इस बात के लिए। धन्यवाद।